भाई साहब, आज मंगलवार है, आप भोजशाला में प्रवेश किया आपने, क्या कुछ? भोजशाला का सर्वे चल रहा है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। भोजशाला स्वयं अपने आप में उद्घोषणा कर रही है कि मैं सरस्वती माता का मंदिर हूँ। राम मंदिर के लिए प्रमाण के लिए खुदाई करनी पड़ी थी कि नीचे कोई मंदिर होने के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पर तो मंदिर के नीचे भी, मंदिर के बाहर भी और मंदिर के ऊपर भी एक एक खंभा कह रहा है कि ये मंदिर है। वहाँ के लगे हुए शिलालेख कह रहे हैं कि ये मंदिर है। और इसलिए बहुत जल्दी ये रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो, ताकि अनेक वर्षों से हिंदू समाज अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, उस भक्तों की, माँ के बेटों की प्रतीक्षा पूर्ण हो। 500 वर्षों तक हमने राम जी की प्रतीक्षा की और राम जी विराजे। आज पूरा भारतवर्ष आनंदित है, प्रसन्न है। अब प्रतीक्षा हो रही है माँ की, और हम सब आशान्वित हैं कि शीघ्र ही माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे एक समय था जब इस्लामी हमलावरों ने भारत के अंदर मंदिर तोड़े, भारत की सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए आक्रमण किए। दूसरा कालखंड आया अंग्रेज़ों का, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उन्होंने अपने तरीके से भारत को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन हम समाप्त नहीं हुए। अब आज नववर्ष है, नवरात्रि का, माँ की आराधना का, देवी शक्ति की पूजा का पर्व आरंभ हुआ है। ये हिंदुत्व के सूर्योदय का उदय हुआ है, हिंदू सहस्त्राब्दी का उदय हुआ है, राम मंदिर से राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ हुआ है। और इसलिए आने वाला समय पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार होगी। ये भारत ज्ञान के बल पर विश्वगुरु था, और वो ज्ञान इस भोजशाला से दुनिया में प्रवाहित होता था। ये ज्ञान का मंदिर था, सारे भारत के विद्वान यहाँ आते थे। 3 विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन, पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी पता नहीं, लेकिन ये तीसरा विश्वविद्यालय है जिसकी सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया में भारत माँ विश्वगुरु फिर से होगी, वैसा ही ज्ञान यहाँ से प्रकाशित होगा। यहाँ अक्ल कुइया है, अक्ल का मतलब ही है बुद्धि, ज्ञान देने वाला स्थान। और इसलिए हम तो माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हे माँ, उनको भी अक्ल दो, जो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं है, उनको भी मंदिर के दर्शन हो, ऐसी उनको भी माँ अक्ल प्रदान कर दे, बुद्धि प्रदान करे, और हम सब शीघ्र ही माँ के भव्य रूप में दर्शन करेंगे, ऐसी हम सब आशा करते हैं। आपका नाम और मैं सोहन सोलंकी हूँ, धार जिले का कार्यकर्ता हूँ, और मैं यहाँ के धार के हिंदू समाज को का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हर परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, जेल गए, गोलियाँ खाई, बलिदान किया, लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं, हर परिस्थिति में डटे रहे। और इसलिए मैं धार जिले का अभिनंदन करता हूँ। मैं भी इस आंदोलन में एक कार्यकर्ता के नाते सम्मिलित रहा हूँ वर्षों से। आजकल मैं विश्व हिंदू परिषद का उत्तर प्रदेश, पश्चिम और उत्तराखंड का संगठन मंत्री हूँ। अभी नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए घर आया हूँ, तो यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना के लिए आज उपस्थित हुआ। ये मेरा सौभाग्य है।